हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली आज से एग्जैक्टली 11 महीने पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि कोलकाता में मैं अकेली कैसे रहती हूँ, हाउ इट लुक्स लाइक लिविंग इन कोलकाता। सो उस व्लॉग के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड आई हैव नोटिस्ड कि अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर लाइक प्लीज शेयर कीजिए कोलकाता में रहने का एक्सपेंसेस या फिर कोलकाता में रेंट कैसा है, कैसे है एंड ऑल। सो मैंने सोचा इसी टॉपिक को लेके एक डेडिकेटेडली मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं ताकि जो भी वहां पे कमेंट किए हैं या फिर किसी को अगर जानना है तो शायद मेरा ये वीडियो थोड़ा सा काम में आ सके। ऑल राइट, तो फर्स्ट चीज जो मैं बोलूंगी, अगर आप आउटसाइडर हो जैसे कि मैं यहाँ पे आज से करीबन साढ़े चार साल पहले मैं कोलकाता में आई थी एंड बहुत सारे ऑप्शंस थे, पीजीज थे, मेसेस मिल जाएंगे आपको, बट पर्सनली मुझे रेंट ज्यादा प्रेफर लगा बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। उसको वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो रेंट पे अगर कोलकाता में रहना है तो वो आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स नॉर्थ कोलकाता में आपको थोड़ा कम प्राइसेस में मिल जाएगा। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ये है रूबी कस्बा एरिया, राजडांगा बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे मैं एक 2 रूम है मेरा एंड एक अटैच्ड किचन है साइड में, एक रूम के साइड में, एंड एक बेल्कोनी है, अटैच्ड बाथरूम है। तो सब मिला के मेरा रेंट यहाँ पे जाता है 8,000 पर मंथ एंड विच इज क्वाइट डिसेंट एनफ क्योंकि घर काफी बड़ा है एंड द रूम्स आर क्वाइट ठीक ठाक एंड द बेल्कोनी इज क्वाइट ह्यूज एज वेल। सो द मेजर थिंग इज मुझे लगा कि ऑफिस के सामने अगर मैं कोई रूम लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑफिस के सामने अगर आप रेंट पे रहोगे या पीजी में रहोगे या मेस में रहोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी सीजन में, रेनी सीजन में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाइक जितने भी झंझट वगैरह है, झमेला वगैरह, वो सब दूर हो जाएगा। तो आप मतलब मेरे ऑफिस से मेरा ये जो रूम है ये ओनली 2 to 3 मिनट्स हम पैदल चल के, तो विच इज क्वाइट गुड। आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। आपको ये जो जितने सारे रेनी सीजन में, गर्मियों के सीजन में, ठंड के सीजन में मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने आने का जो झमेला होता है, वी ऑल नो दैट। ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर्स में आपको जॉब मिला लाइक विप्रो, IBM, TCS, कॉग्निजेंट, CTS, डेलॉयट एंड ऑल, तो उसके लिए अगर आप चाहे तो सेक्टर 5, क्योंकि सेक्टर 5 में ज्यादातर आईटी कंपनीज है, बट नाउएडेज अभी न्यू टाउन में भी हो रहा है, IT हब बन रहा है। तो न्यू टाउन एंड सेक्टर 5 में आप अगर रहना चाहो तो वहाँ के रेंट भी क्वाइट रीजनेबल। आई रिमेम्बर कि मेरे कुछ कलीग्स वहाँ पे रहते थे एंड द रेट इज क्वाइट रीजनेबल, डिपेंड्स ऑन 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK एंड ऑल। तो अगर आप शेयर करके भी रहोगे किसी के साथ तो भी आपका बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा। एंड कोलकाता में आपको बेंगलोर या मुंबई की तरह इतना ज्यादा डिपॉजिट नहीं ये लोग लेते हैं। दे टेक अराउंड मैक्सिमम 2 महीने का डिपॉजिट वो लोग लेते हैं लैंडलॉर्ड जो होते हैं। एंड द थिंग इज लाइक मुंबई के जैसा रेंट तो कहीं पे भी नहीं है इंडिया में, बट या कोलकाता इज क्वाइट, रेंट के मामले में क्वाइट अफोर्डेबल। तो आपको अराउंड 2 BHK का आपको 15 से 16,000 पर मंथ पड़ जाएगा। ऑल राइट, तो अभी रेंट के बाद हम लोग बात करते हैं कि फूडिंग के बारे में, लाइक ग्रोसरी या फिर जितने भी लाइक खाने पीने का सामान होता है। तो जस्ट लाइक एनी अदर मेट्रो सिटीज कोलकाता में भी ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम ही है। आटा, देन दाल, देन चावल, ये सारी चीजें, बेसिक जो चीजें हैं, ग्रोसरीज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट दूसरे कोई भी मेट्रो सिटी के जैसे ही है।
बट द थिंग इज यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो है कंपेयर टू बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे ये सब जगहों में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम प्राइसेस में सब्जियां मिल जाएंगी, थोड़ा सा कम प्राइसेस में आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो मैं जब पहले अकेली रहती थी तो तब मेरा पर मंथ लाइक सिर्फ खाने पीने के पीछे अराउंड 4 to 5,000 जाता था। एंड ट्रस्ट में उसमें सब कुछ मतलब मैं लाइक कवर हो जाता था मेरा। तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस चीजें मैं खा नहीं पाती थी एंड ऑल। सो अकेले एक इंसान के लिए कोलकाता में 4 to 5,000 इज क्वाइट डिसेंट इनफ मनी। एंड क्योंकि अभी मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ तो 2 लोगों के लिए हमारा पर मंथ को अराउंड 7,000 के जैसा लग जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड ऑल्सो सब कुछ मिला के यू कैन से 2 लोगों के लिए 7,000। बट ये क्वाइट लॉजिकली ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं या नहीं। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा 7,000 में हो जाता है। एंड अगर बात करें हम लोग लाइक मेड की या फिर डब्बा सिस्टम जिसको बोलते हैं, या फिर स्विगी, जोमेटोज, ये सारी चीजें ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स जो होते हैं, तो उसमें भी अगर आप लाइक आपको खाने पीने का मन नहीं है, खाना बनाने का मन नहीं है, तो कोलकाता इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड। तो आप अगर आपको मन नहीं है खाना वाना बनाने का तो आप इजीली बाहर जाके भी खाना खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 रुपए में भी अच्छा भरपेट खाना मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को खुद से खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो कोलकाता में आपको अगर मन नहीं है तो आप स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हो। बट उसके लिए आपको अगर आप रोज बाहर खाओगे एंड दिन रात अगर बाहर से खाओगे तो ऑब्वियसली जो मैंने जो बोला था कि 3 to 4,000 पर पर्सन वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आप ये आप खुद से तय कर सकते हो कि अगर आप खुद से खाना बनाओगे तो आपका पैसा काफी बच जाता है। अगर आप मेड रखोगे तो मेड जनरली 1 टाइम अगर खाना बनाती है तो उसके लिए मेड 2 से 2,500 तक ले लेती है, डिपेंड ऑन द लाइक कितने आदमी है या फिर क्या खाना बना रहे हो आप लोग, या फिर कहाँ से वो मेड आ रही है, आपका लोकेशन क्या है। बट मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो यहाँ पे मेड अराउंड 2 to 2,500 ले लेती है खाना, सिर्फ खाना बनाने के लिए। एंड स्विगी, जोमेटो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका अराउंड लाइक इट विल इंक्रीज मोर देन 5,000 क्वाइट ऑब्वियसली। एंड बाहर जाके भी अगर आप खाते हो तो वो भी 4 से 5,000 से ज्यादा इंक्रीज होके अराउंड 6 से 7,000 तक हो जाएगा सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए। ऑलराइट, अगर आप अभी हम लोग बात करेंगे कि गैस कनेक्शन जो होता है उसके ऊपर, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो गैस होते हैं 2 kgs के, 3 kgs के, 4 kgs के, तो वो भी आप लोग को इजीली अवेलेबल है, आप लोग को मिल जाएगा। बैचलर हो, अकेले हो, बड़ा सिलेंडर लेने का स्कोप नहीं है तो आप लोग वो छोटा सिलेंडर ले सकते हो। यहाँ पे छोटा सिलेंडर जो है 4 से 4 and 5 kg का जो है वो अराउंड 350 से 400 तक का रेंज में आ जाता है। एंड बड़ा सिलेंडर जो है वो क्वाइट ऑब्वियसली जो होल इंडिया में जो रेट है वही होता है। लाइक अभी तो फिलहाल यहाँ पे लाइक 950, 960, 50 ऐसे चल रहा है। एंड अगर आप छोटा सिलेंडर लेते हो जैसे कि 2 kg का सिलेंडर अगर आप लोगे तो वो आपका गिरेगा अराउंड 250। एंड अगर आप बड़ा सिलेंडर लोगे लाइक अराउंड 4 kgs या 5 kg का तो वो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ के वो आपका हो जाएगा 400, 450 के करीब। यहाँ पे हॉस्पिटल चार्जेस या फिर मेडिसिन वगैरह वो ऑलमोस्ट दूसरे मेट्रो सिटीज के जैसे ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कम प्राइस में मिलेगा या ज्यादा प्राइस में मिलेगा। So this area is quite similar with all the other metro cities in India. अभी बात करते हैं कि वीकेंड डेस्टिनेशंस या फिर वीकेंड में कुछ बहुत सारे लोगों को रहता है कि कहीं पे घूमने जाए या फिर कहीं पे हॉलीडे मनाने जाए। तो इस सेंस पे कोलकाता जो है ये क्वाइट लाइक
मैं पर्सनली मैं बोल रही हूँ, इस सेंस में कोलकाता इज क्वाइट यूनिक। तो यहाँ से अगर आपको बीच में जाने का मन है तो आप न्यू दीघा जा सकते हो, मंदारमनी जा सकते हो, हेनरी आइलैंड जा सकते हो, मोशुनी आइलैंड जा सकते हो। बहुत सारे जगह है यहाँ से, एंड वो सारे के सारे आपको अराउंड 3 से 4 घंटे के अंदर ही आपका हो जाएगा। दीघा, फिर ये सारी जगह तो दे आर क्वाइट फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि बीच पसंद नहीं है, हिल स्टेशन जाना है। यहाँ से आपको दार्जिलिंग सामने है, यहाँ से आपको सिक्किम में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्रेन में बैठेंगे और आपको बस एनजेपी या न्यू जलपाईगुड़ी से आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट में जाने का इट इज अ गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो उस हिसाब से वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए कोलकाता में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी की सारी जगह एंड वहाँ के रहने का खर्च ये वगैरह बहुत डिफरेंट होता है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू दीघा में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली होटल के ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर आप 2 स्टार होटल में रह रहे हो या 3 to 4 स्टार होटल्स में रहोगे। जनरली वहाँ पे 2 to 3 स्टार का जो होटल्स होते हैं, न्यू दीघा की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको अराउंड पर नाइट आपको अराउंड 2500 to 3000 तक गिर जाएगा। एंड ब्रेकफास्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, आजकल हर होटल्स में यही रहता है। एंड अगर आप नॉन एसी रूम में रहोगे तो क्वाइट ऑब्वियसली जो चार्जेस है वो कम होके 1500 से 1800 में हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी प्लानिंग्स करते हो तो आपका वीकेंड में कोलकाता में अराउंड 4 to 5,000 हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आप घूमने के बाद जाके क्या क्या खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, खाओगे पियोगे, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैं एक मिनिमम बेसिक एक गाइडलाइंस में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक और चीज जो कोलकाता में बहुत ही अच्छी चीज है कि अनलाइक एनी अदर मेट्रो सिटीज अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर शॉपिंग करने का मन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग एंड बहुत सारे जस्ट लाइक दिल्ली का सरोजनी नगर, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। एंड इफ एनीवन हु लव्स स्ट्रीट शॉपिंग जस्ट लाइक मी, तो यहाँ पे आपको गरियाहाट से स्टार्ट करके एस्प्लेनेड, फिर हाथी बागान बोल के एक है जो विच इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स ज्वेलरी एंड अदर लाइक एक्सेसरीज एंड ऑल। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कोई आइटम खरीदना है या फिर इलेक्ट्रिक कोई चीजें खरीदना है तो चांदनी चौक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको काफी कम प्राइसेस में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गरियाहाट, एस्प्लेनेड, यहाँ से आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो बहुत ही कम प्राइसेस में। बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे जस्ट लाइक एनी अदर मेट्रो सिटीज। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें आपको कोलकाता में मिल जाएंगी। एंड ये आपके ऊपर क्वाइट ऑब्वियसली डिपेंड है कि आप कितना टाइम मनी इन्वेस्ट करोगे शॉपिंग के ऊपर। तो जनरली मैं करती हूँ, मैं शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ। बट अगर आप गरियाहाट में जाओगे, अगर आप 500 रुपए लेके भी गरियाहाट में जाओगे तो मैं ये गारंटी देती हूँ आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था तो मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। 500 रुपए में मैंने टोटल 5 आइटम खरीदे थे, तो विच इज क्वाइट इकोनॉमिकल। एंड यस आई गेस ये सेंस में कोलकाता में क्वाइट अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए भी एंड लड़कों के लिए भी। तो इस हिसाब से अगर आप शॉपिंग वगैरह का कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो वो आप अगर मिनिमम रखोगे तो 500 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, अभी बात करते हैं क्लबिंग, पबिंग, डिस्को एंड ऑल वो सब के बारे में। तो बहुत सारे लोग को ऑब्वियसली पार्टी फ्रीक होते हैं, मैं पहले एक जमाने में थी बट अब नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है इंक्लूडिंग ड्रिंक्स में बात करी हूँ, मिनिमम जो है आपका वीकेंड में 2500 से 3000 तक लग जाएगा। आप अगर कोई डिस्क में जाते हो या फिर क्लब पब्स में जाते हो या फिर अगर आप रेस्टोरेंट के बारे में भी बात करें तो वीकेंड में आपका 2 से 3000 तक का खर्चा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट भी है, कैफेज भी है,
बट डिस्क वगैरह में इंक्लूडिंग ड्रिंक में बात कर रही हूँ 2 से 3 हजार तक आपका वीकेंड में खर्चा हो जाएगा। ऑल राइट, अभी बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में। कोलकाता इज वेरी इकोनॉमिकल। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपको रिक्शा वाले से स्टार्ट करके ऑटो वाले भी 1 रुपया भी अगर आपका रह गया तो वो लोग आपको बुला के देंगे कि दीदी आपका 1 रुपया रह गया है। तो विच इज वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कोलकाता का। एनीवे, अगर आप मेट्रो की बात करें, मेट्रो में भी आपका जो मिनिमम रेट है वो मेट्रो का है 10 रुपीज। 10 रुपीज से स्टार्ट होके इट इंक्रीजेस अराउंड 30-50 ऐसा करके है। एंड यस, आप 10 रुपीज में 2 से 3 मेट्रो स्टेशन आराम से कवर कर लोगे। बसेस में आपका मिनिमम जो रेट होता है, मिनिमम जो भाड़ा हम लोग जिसको बोलते हैं, लोकल बसेस में नॉन एसी बस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको मिनिमम भाड़ा जो है वो स्टार्टिंग है 6 रुपीज ओनली। यस, ओनली 6 रुपीज से आपका स्टार्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स एसी बस में आपका भाड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना दूर ट्रेवल कर रहे हो। बट एसी का जो मिनिमम भाड़ा है वो 20 रुपीज होता है एसी बसेस का। एंड मेट्रो का तो यही है। एंड ट्रेन का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके टिकट्स होता है ट्रेन का, लोकल ट्रेन में बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जो ओला देन उबर ये सब का क्वाइट ऑब्वियसली दूसरे मेट्रो सिटीज में या फिर दूसरे जगहों में जितने प्राइसेस हैं वैसा ही यहाँ पे भी है। येलो टैक्सी जो है, जो कोलकाता का हेरिटेज आप लोग बोल सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट मीटर के हिसाब से वो लोग पैसे लेते हैं। तो वो तो मैं आप लोग को अभी नहीं बोल सकती। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट होता है कोलकाता में। एंड कहीं कहीं पे नेगोशिएट करके आप लैंडलॉर्ड से ये 8 रुपीज तक वो लोग नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे वैसे बिल आता है। बट 8 रुपए से स्टार्ट करके 10-12 तक जाता है यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट। ऑल राइट, सो अगर कोई मुझसे पूछे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है कोलकाता में रहने का, सो माय एक्सपीरियंस हैज बीन रियली ग्रेट। क्योंकि मैं जब पहले अकेली रहती थी, इट इज क्वाइट सेफ। मैं काफी टाइम ऐसा हुआ था कि मैं लेट से घर में आती थी एंड कुछ न कुछ रीजन से, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लड़कियों के लिए मुझे लगता है कोलकाता इज क्वाइट सेफ। यहाँ के क्राइम रेट भी काफी लो है, कंपेयर टू मैं नाम नहीं लूंगी। तो यहाँ पे आप मतलब सेफ बोल सकते हो आप। एंड यहाँ का खर्चा वगैरह भी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी अफोर्डेबल है। तो अगर कोई फ्रेशर है, करियर स्टार्ट करना चाहता है, या फिर स्टूडेंट है, या फिर ऐसा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो कोलकाता से आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है तो आपको लो सैलरी में सर्वाइव, लाइक यू विल सर्वाइव इजीली। तो क्योंकि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है तो क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ का जो रेंट है या फिर ग्रोसरीज, खाने पीने का जो सामान, देन कैफेज, रेस्टोरेंट, डिस्क, क्लब, ये सारी की सारी चीजें का प्राइसेस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो है। हाँ, अभी ये बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोलकाता में हर जगह में आपको कम प्राइसेस में मिलेगा। वो तो क्वाइट ऑब्वियसली जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर आप लाइक इंटरनेशनल कोई होटल में जाओगे, 5 स्टार कोई होटल में जाओगे, तो वहां पे क्वाइट ऑब्वियसली जो रेट है वो ज्यादा ही लेंगे। बट मिनिमम जो है वो यहाँ का लिविंग जो है वो क्वाइट अफोर्डेबल है। एंड पर्सनली कोलकाता में रहना इज लाइक मुझे तो काफी अच्छा लगा। क्योंकि दिस इज अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एंड आप अगर कहीं पे जाओगे तो यू विल सी कि समवन इज लाइक प्लेइंग गिटार एंड गाना गा रहा है, कोई एक पोएम रिसाइट कर रहा है। तो कोलकाता इज एनीवे फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे आपको लाइफ थोड़ा दिखने को मिलेगा, इतना मटेरियलिस्टिक नहीं है कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। तो विच इज द बेस्ट थिंग, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है।
एंड यस, आई होप आज का वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव आप लोग को लगा होगा, एंड अगर लगे तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो वो भी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मैं वो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान में रखूं। एंड या आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड यस, टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, एंड यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।